सैयद शुजात हुसैन रिजवी, ये भी आपका नाम है और यही असल नाम है जी। तो फरहान का नाम कैसे बना फील्ड में? देखिए, क्या सैयद शुजात हुसैन रिजवी तो मेरा नाम है, जो नाम रखा गया था। एक होता है सेकंड नेम जो घर पे पुकारने का होता है, वो फरहान अली था। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग आपने की है नोहा ख्वानी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्या रेलवे वालों से ताल्लुक़ था कोई, या कोई पेट्रोल पंप है अपना जो आप पेट्रोल डलवा के बाय रोड निकल जाते? क्या मामला क्या है? या कोई डेवो वालों से कोई दोस्ती है? नहीं, अब सबसे दोस्ती हो गई। एयरलाइन वालों से भी दोस्ती हो गई, ट्रेन वालों से भी दोस्ती हो गई। इमिग्रेशन वाले अक्सर यू वेव करते हैं आपको। कल तो आए थे, आज हाँ, कभी कभी तो सलाम भी नहीं करते, कभी तो आए थे। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ नादिर अली। मिले जिसे मौला की शफ़क़त, वो नहीं रहता लावारिस। आज मेरे मेहमान हैं फरहान अली वारिस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। अपने खर्चे पे खुश है? जी, यूएस घुमा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जब देखे आप यूएस में, मुझे कभी कभी लगता है आप यूएस के वासी तो नहीं हो गए? नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ, उसी पे फ़ख्र है। हैं? पाकिस्तानी है, उसी बात पे फ़ख्र। लेकिन ट्रैवलिंग रहती है? जी, ट्रैवलिंग अल्हम्दुलिल्लाह। शोहरत एक आजमाइश है। मैं अक्सर देखता हूँ आपको बड़े प्रोटोकॉल्स और आपके हाथ चूम रहे हैं लोग, प्यार कर रहे हैं। कभी कोई गुरूर तो नहीं आया? नहीं, गुरूर किस बात पे? गुरूर कि आप डिफरेंट है? नहीं, गुरूर हम किस बात पे गुरूर करें? सवाल ये है, हमारे पास अपना क्या है? जो कुछ अता किया हुआ है वो अल्लाह ने अता किया है, मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े, और उन्हीं के ज़िक्र का सदका है। अगर ये जो ज़िक्र हम करते हैं जिसकी वजह से हमारी इज़्ज़त है, अगर ये ही ना हम करें तो हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि इंसान के पास अपना कुछ नहीं है। जब दुनिया में आता है तो भी बेलिबास आता है, जब दुनिया से जाता है तो भी बेलिबास होता है, उसके बाद अपना कुछ है ही नहीं। तो किस बात पे फ़ख्र करें? हाँ, ये ज़रूर है कि इस बात पे अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा करना चाहिए कि जब अल्लाह आपको इज़्ज़त दिलवाता है और इज़्ज़त मिलती है आपको, इस पे आप जितना शुक्र अदा करें कम है, क्योंकि शुक्र जो है वो नेमतों के दरवाज़ों को खोलता है। दुनिया सैयद शुजात हुसैन रिजवी, ये भी आपका नाम है और यही असल नाम है जी। तो फरहान का नाम कैसे बना फील्ड में? देखिए, क्या सैयद शुजात हुसैन रिजवी तो मेरा नाम है, जो नाम रखा गया था। एक होता है सेकंड नेम जो घर पे पुकारने का होता है, वो फरहान अली था। एक अजीब सी बात है कि फरहान बिल्कुल डिफरेंट नेम है और शुजात बिल्कुल जैसे मुझे घर में मेरा निक नेम है अली। जी, मुझे अली, क्योंकि नादिर अली ले लेते हैं, तो ये वैसे फरहान नहीं, सेकंड नेम होते हैं, बहुत सारे लोगों के सेकंड नेम होते हैं। अच्छा। तो मेरा सेकंड नेम था फरहान। तो फिर जब कलाम अली वारिस आया तो अब लोगों ने अली वारिस भी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि जब कलाम आया था तो उस वक्त एल्बम में मेरी तस्वीर भी नहीं लगी थी और बच्चा भी था, मैं छोटा था, तो लोगों को समझ नहीं आता था कौन है, तो मुझे अली वारिस ही कहना शुरू कर दिया था। अच्छा, फिर फरहान अली नाम था, फरहान अली वारिस, वो जो दोनों फरहान अली का अली और अली वारिस का अली दोनों मर्ज हो गए, फरहान अली वारिस। तो ये मेरे लिए समझे मौला की तरफ से एक बहुत बड़ा रिवार्ड है कि उनके नाम से मेरा नाम मंसूब हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। इतनी बातें हो रही हैं, इसमें मैं बीच में इसमें लिबर्टी लेते हुए मैं एक फरमाइश करना चाहूँगा आपसे। आप सुना दें, काश में दौरे पैगंबर में उठाया जाता। मेरी तो फेवरेट है ये जी। काश में दौरे पैगंबर में उठाया जाता, काश में दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता। क्या बात है फरहान भाई, वाह। साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता। काश है काश, काश है काश, काश है काश। माशाल्लाह माशाल्लाह,
दिल आपका साफ, और ये मैं सिर्फ अपनी फील्ड में नहीं, किसी भी फील्ड में, आप अपनी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, यकीनन आप पे लोग एतराज़ भी करते होंगे और अप्रिशिएट भी करते होंगे। अगर एतराज़ करते हैं तो हमें, मुझे और आपको ये चाहिए कि हमें देखना है कि वो जो एतराज़ हो रहा है क्या वो ऐब हमारे अंदर है। अगर वो ऐब हमारे अंदर है तो हम उसको सही कर लें, लेकिन अगर वो ऐब हमारे अंदर नहीं है तो फिर हम साबित कदम रहें, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम अच्छा करो और लोग तुम्हें बुरा कहें, ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है बजाय इसके कि तो तुम बुरा करो और लोग तुम्हें अच्छा कहें। क्या अच्छी बात है, वाह वाह। तो मैं समझता हूँ कि हमें हर किसी के लिए दुआ करनी चाहिए, नेक ख्वाहिशात हर किसी के लिए रखनी चाहिए, चाहे वो आपके लिए अच्छा सोचे या ना सोचे। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग आपने की है नोहा ख्वानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे ज़्यादा आपने पढ़ा शहर दर शहर, ये क्या रेलवे वालों से ताल्लुक़ था कोई, या कोई पेट्रोल वेट्रोल पंप है अपना जो आप पेट्रोल डलवा के बाय रोड निकल जाते, क्या मामला क्या है? क्या है, या कोई डेवो वालों से कोई दोस्ती है? नहीं, अब सबसे दोस्ती हो गई एयरलाइन वालों से भी दोस्ती हो गई, ट्रेन वालों से भी दोस्ती हो गई। इमिग्रेशन वाले अक्सर यूं वेव करते हैं आपको, कल तो आए थे आज। और कभी कभी तो सलाम भी नहीं करते, कभी तो आए थे बस ये मसरूफियत उन्हीं के ज़िक्र के सदक़े में है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा होता है कि मैं पूरे साल तकरीबन ट्रैवलिंग में ही रह जाता है, लेकिन ज़ाहिर है दीन के साथ दुनिया भी है, आपकी फैमिली भी है, तो मेरी फैमिली, माँ बाप, बहन भाई, सब लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं। बेगम, मेरी मिसेज़, मेरे बच्चे इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करते थे। हर माँ चाहती है कि उसका बेटा रोज़ घर पे शाम को लौट के आए, हर बाप ये चाहता है, हर ज़ौजा ये चाहती है कि उसका खावंद शाम को जब वापस आए, लौट के हम कहीं घूमने फिरने जाए। बच्चे ये चाहते हैं कि भाई ये चाहते हैं कि उनका भाई आए, बच्चे ये चाहते हैं कि उनके वालिद जो हैं वापस लौट कर आएँ, जैसे हमारे वालिद साहब का इंतज़ार होता था कि शाम में कुछ ना कुछ लेके आएंगे। तो मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ लौट के घर आ रहा हूँ। हाँ, ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा होता हूँ, लेकिन फिर मैं कोशिश ये करता हूँ कि साल में 1-1.5 महीना ऐसा हो कि जिसमें मैं अपनी फैमिली के साथ बाहर ट्रिप पे घूमने फिरने हम जाएं, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में। और ट्रैवलिंग का शौक़ है? हाँ, बहुत शौक़ है, बहुत शौक़ है। बल्कि अभी मैंने स्काई डाइव भी किया था, दुबई एक्सपीरियंस किया था। दुबई में? जी, दुबई में। कैसा रहा एक्सपीरियंस, वो बताएं। मैं 3-4 साल से ट्राई करता था, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि वेदर ख़राब हो जाता था। तो इस साल लकीली ऐसा हुआ कि वेदर भी सही था और हम पहुंच गए टाइम पे। तो मेंटली तौर पे तो मैं तैयार था कि जंप करनी है, लेकिन वो 1 सेकंड होता है जब वो कि अपना बस जिस वक्त आपने जंप और आप पकड़ लेते, नहीं मैं नहीं जा रहा नहीं जा रहा, रोक दो। लेकिन बड़ा ज़बरदस्त ऐसा हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बस जैसे ही जंप किया, हाँ, 1 सेकंड के लगता है कि अब कुछ नहीं होना, अब कोई कुछ नहीं, अब जाना ही जाना है, अब जाना है। हाँ, 13,000 फीट की उसकी हाइट थी। अच्छा जी। तो कैसा एक्सपीरियंस आप, मतलब मेरी मिसेस ने सब साथ की, तो मुझे वो कहने लगी, उनको डर लगता था हाइट से ना, तो मैंने उनको ये समझाया, मैंने कहा ये जहन में रखें कि जब हम जंप कर रहे हैं ना तो हम सिक्योर हैं इस वक्त, यानी ये जो कंपनी स्काई डाइव करा रही है ये सर्टिफाइड कंपनी है। इसमें प्रैक्टिस भी करवाती हैं वो कुछ? नहीं, प्रैक्टिस इस सेंस में होती है कि वो चंद 1-8 मिनट की होती है कि आपने जब जंप करना है अपने हाथ की और टांगों की पोजीशन कैसे रखनी है, और जस्ट ये मैंने ये कहा था कि आपने ये तय करना है कि हम ये जहन में रखना है कि हम सेफ उतरेंगे, बस इतना हौसला रखना है कि हम जंप कर दें। तो हमने ट्रेनर लिया था, तो लेडी ट्रेनर भी थी मिसेस के साथ, मेरे साथ मेल ट्रेनर थे। वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था कि जब हमने जंप किया तो वो बहुत अच्छा